बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शंस के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे आज हमने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या है, कैसे वो मुंतखब होता है। पाकिस्तान में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि कैसे बनता है और इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेथड है वो क्या है, ये सब समझने के लिए हमें जो आइन का आर्टिकल है, आइन का जो पार्ट 8 है, उसके तरफ जाना पड़ेगा। और उसका जो सबसे अहम आर्टिकल 213 है जो ख़ास तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के लिए है, उसको समझना पड़ेगा। यानी कि आइन के जो पार्ट 8 है और पार्ट 8 का आर्टिकल 213 जो है वो हमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है उसके बारे में पूरी मुकम्मल और आगाही देता है। आर्टिकल 213 बेसिकली चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट का मुकम्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बयान करता है। यानी कि आर्टिकल 213 में इलेक्शन कमिश्नर्स की जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार बयान किया जाता है। और यानी ये आर्टिकल जो 213 है ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चीफ़ इलेक्शन कमीशन से लेकर उसके नीचे तक जितने भी अरकान हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको कैसे मुंतखब किया जाएगा, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट्स एंड हु विल अपॉइंट दीज मेंबर्स। आर्टिकल 213 के मुताबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिस्ब इख्तलाफ लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों की कॉमन कंसल्टेशन, दोनों की मुश्तरका जो मशावरत है वो लाजमी होती है। यानी कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करनी है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों की मुश्तरका मशावरत होती है। ये इसलिए दोनों की मुश्तरका मशावरत रखी गई है ताकि जो अपॉइंटमेंट है वो पोलिटिकली मतवाज़न रहे, इलेक्शन कमीशन है वो एक गैर जानबदार रह सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत के बाद तीन नामों की फ़हरिस्त जो है, तीन नामों की एक जो फ़हरिस्त है वो पार्लिमानी कमेटी को भेजी जाती है। और इसी तरह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी तीन नाम भेजे जाते हैं। अब बात आती है वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तीन नाम देने की। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिस्ब इख्तलाफ आपस में मशावरत से तीन नाम देते हैं। अगर दोनों में इख्तलाफ हो तो वज़ीर-ए-आज़म अपने तीन नाम देता है और कायदे हिस्ब इख्तलाफ अपने तीन नाम देता है। तो फिर वो पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होते हैं, पार्लिमानी कमेटी उनमें से एक नाम का इंतखाब करती है। इसी तरह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी तीन नाम भेजे जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पैनल ऑफ नेम्स। पैनल ऑफ नेम्स में वो एक फ़हरिस्त होती है जो कि वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तरफ से तीन नामों की जो एक लिस्ट होती है, एक फ़हरिस्त होती है, उसमें से जिस एक बंदे का इंतखाब करना होता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, उस जो फ़हरिस्त है उसको कहते हैं पैनल ऑफ नेम्स। ये तीन नाम पार्लियामेंट की एक 10 रुकनी कमेटी को भेजे जाते हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी होती है। अब ये जो पार्लियामेंट की एक 10 रुकनी कमेटी है जिसने फ़ैसला करना होता है, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से होते हैं। यही कमेटी आइन के मुताबिक एक नाम को मंजूर करती है। मिसाल के तौर पर 2020 में जो मौजूदा CEC थी, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था, उसकी तकर्री जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी की मंजूरी से हुई थी। आर्टिकल 213 में एक वजाहत है कि आर्टिकल 213 ये भी बताता है कि जो पार्लिमानी कमेटी है ये दोनों ऐवानों यानी कि कौमी असम्बली यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल होगी। और ये वो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, जिसने आर्टिकल 213 के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का एक तकर्रर करना होता है, एक फ़हरिस्त के अंदर से नाम एक तजवीज़ करना होता है। तो ये जो है, ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये नेशनल असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह सियासी तवाज़ुन बरकरार रहता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन किसी नाम पर इत्तफ़ाक़ ना करें तो आइन के मुताबिक दोनों अपने अलग अलग जो है वो तीन तीन नाम भेज सकते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी इन 6 नामों में से एक को मुंतखब कर लेती है।
یہ طریقہ 2014 اور 2019 میں بھی استعمال ہوا۔ یہ آپ مثال کے طور پر اس کو ذہن نشین کر لیں کہ 2014 میں اور 2019 میں ان دونوں سالوں میں کیا ہوا تھا کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نے 3 ناموں پہ اتفاق نہیں کیا تھا اور اپنے اپنے نام جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ جب حکومت اور اپوزیشن کسی نام پر متفق نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے 3 نام دیتا ہے اور قائد حزب اختلاف یعنی کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نام دیتا ہے، اور یہ 2014 اور 2019 میں ہو چکا ہے۔ یہ پورا طریقہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پولیٹیکل پریشر سے آزاد رہے، یعنی کہ اس کو کوئی ایک خاص وزیر اعظم منتخب نہ کرے نہ یا خاص جو ہے اب لیڈر آف اپوزیشن منتخب نہ کرے۔ اب ان کی مشترکہ مشاورت سے جو آئے گا تو وہ ایک پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہوگا، کیونکہ یہی وہ شخص ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر ہی وہ شخص ہوتا ہے جو پورے ملک کے جو الیکشنز ہیں اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اب نیوٹرلٹی کی اگر یہاں پہ بات کریں کہ نیوٹرلٹی اس میں ہوتی ہے، وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 213 تقرری کے عمل کو بتاتا ہے، یعنی کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اس کا ایک پورا ایک عمل بتاتا ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہوتی ہے، جس کا ذکر آرٹیکل 215 میں ہے، لیکن تقرری کا پورا جو آغاز ہے وہ 2013 سے ہوتا ہے، یعنی کہ تقرری جو ہے 2013 میں بیان ہوئی ہے کہ کیسے تقرر ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آرٹیکل 215 میں ہے کہ وہ کتنی دیر تک وہ رہ سکتا ہے، اپوائنٹ اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں یہ بہت اہم کویسچن ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل میتھڈ ہے وہ کیا ہے، اور یہ اتنا تفصیلی کیوں رکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں صرف اسی وقت ممکن ہیں جب الیکشن کمیشن کی جو قیادت ہے یہ غیر جانبدار ہو۔ آرٹیکل 213 کا اگر ہم ڈائجسٹ پیش کریں تو چیف الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہے اس کا یہ مکمل طریقہ بیان کرتا ہے۔ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی جو مشترکہ جو ان کی جو نامزدگی ہے وہ لازمی ہے۔ 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جاتے ہیں، کمیٹی ان 3 ناموں میں سے ایک کو منظور کرتی ہے۔ عدم اتفاق کی صورت میں دونوں فریق الگ الگ نام بھیج سکتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن الگ الگ نام بھیج سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار یعنی کہ امپارشل اور فری ایک اور فیئر جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ الیکشن کمیشن کی جو فریڈم ہے، الیکشن کمیشن کی جو آزادی ہے، پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی ایک بنیاد ہے، اور اس آزادی کی پہلی جو اینٹ ہے وہ آرٹیکل 213 میں رکھی گئی ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے آزاد ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت پنپ سکے گی، اس لیے آرٹیکل 213 جو ہے وہ بنیاد ہے جمہوریت کی۔